सिविल हस्पताल और इधर इधर आया दो देखो दो भैन ते अज ते नाल सानू अमनप्रीत दी बह जा बापू बह जा इन्हां दी सेवा सदका सानू नाल अमनदीप जी की सेवा करने का मौका मिला। धन्यवाद करते हैं तहत लोग जिहड़े वीरां ने साथ दिता। कहते हैं कि अक्सर साया भी अंधेरे में साथ छोड़ देता है। इंसान का जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले अपने ही कदम पीछे हटा लेते हैं और फिर इंसान इस कदर टूट जाता है कि खुद की भी होश नहीं रहती, खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लेता है। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के अंबाला, छावनी और शहर में देखने को मिला, जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 लोगों को ना जाने किन कारणों के चलते अपने आप को बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रखकर नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो गए। दरअसल एक डॉक्टर के पढ़ा लिखा बेटा और बेटी जो कि करीब 20 सालों से एक ही कमरे में बंद रहकर नरकीय जीवन जी रहे थे, जिन्हें लुधियाना की सामाजिक संस्था मानवता दी सबसे बड़ी सेवा ने दोनों भाई बहनों के साथ एक अन्य व्यक्ति को अलग जगह से रेस्क्यू किया। बता दें कि तीनों लोग दिमागी रूप से कमजोर हैं और पिछले कई सालों से अपने आप को घरों में बंद रखे हुए थे। अंबाला शहर से रेस्क्यू किए गए 2 भाई बहनों में महिला MA BEd है, वहीं एक व्यक्ति अंबाला शहर के जोगीवाड़ा से रेस्क्यू किया गया है। इन तीनों को बेहतर जिंदगी देने के लिए सामाजिक संस्था इन्हें अपने साथ लुधियाना ले गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए संस्था के सेवक मिंटू मालवा ने बताया कि उनकी ओर से ऐसे लोगों को रेस्क्यू किया जाता है जो कि मंदबुद्धि होते हैं और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। वहीं अंबाला से भी उनके पास इन लोगों की वीडियो आई थी, जिसके बाद वंदे मातरम दल के साथ इन्होंने मिलकर इन लोगों को रेस्क्यू किया और अब एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि यह तीनों लोग गंदगी भरी जगह में रह रहे थे और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन सब की दिमागी हालत कमजोर है। जिस महिला को रेस्क्यू किया गया है वह काफी पढ़ी लिखी है, लेकिन दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से पिछले 20 सालों से एक ही कमरे में बंद थी। सिविल हस्पताल की बैक साइड से रहंदे आ सिविल हस्पताल और इधर इधर आया दो देखो दो भैन ते अज ते नाल सानू अमनप्रीत दी बह जा बापू बह जा इन्हां दी सेवा सदका सानू नाल अमनदीप जी की सेवा करने का मौका मिला। धन्यवाद करते हैं तहत लोग जिहड़े वीरां ने साथ दिता। भारत का वीर का खास करके जिहड़े वंदे मातरम सेवा दल के नाम से एक सेवा करते हैं वीर होनी इत्थे अंबाले शहर च, ये भी सारे टीम साडे नाल आ सवेर दे ते हुण असीं इन्हां नूं लैके नाल जा रहे हैं जी सुपनियां दे घर नूं। अमनदीप बह जा इत्थे बह जा। बिल्कुल, आज हमारे मुल्क दी सेवा सब तो बड़ी सेवा लुधियाना से गुरप्रीत सिंह मिंटू मालवा जी ने अंबाला बो से 2 जो कि भाई बहन थे और 20 साल से नर्क की जिंदगी अपने घर के अंदर रह रहे थे, उन्हें रेस्क्यू किया है। और उसके अलावा अंबाला शहर जोगीवाड़ा मोहल्ला से एक अमनदीप नाम का युवक जो कि 10 सालों से जो कि अपना मलमूत्र भी अपने घर के कमरे में ही कर रहा था, वो उन्हें रेस्क्यू किया है। और आज उन्हें रेस्क्यू करके गुरप्रीत जी इनको सुपनों को घर जो कि मिंटू मालवा जी ने लुधियाना के अंदर बना हुआ अंबाला से इन तीनों को रेस्क्यू करके वहां पर लेके जा रहे हैं। अब ये नर्क भरी जिंदगी से स्वर्ग भरी जिंदगी में जाएंगे, क्योंकि सुपनों का घर एक ऐसा घर है जहाँ पे 500 से ज्यादा लोग रह रहे हैं जो कि नर्क से स्वर्ग की जिंदगी जी रहे हैं। सड़कों से बेसहारा जो ये लोग उठाते हैं, ये भगवान का रूप अगर किसी ने देखना है तो गुरप्रीत मिंटू भाई मालवा जी को देखिए लुधियाना हसनपुर के अंदर, जो कि हमारी वंदे मातरम दल की टीम इनकी हमेशा सराहना करती है और पिछले कई वर्षों से इनके साथ मिलकर अंबाला में सेवा कर रही है। जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे पूछने के लिए आए। जो 3 लोगों को हमने आज रेस्क्यू किया, एक तो 2 बहन भाई हैं, इतने आज हरप्रीत, एक वो गांव है जहाँ पे वहां से हम उनको लेके आए हैं। उनके पिताजी डॉक्टर थे और जो लड़की है इंदु शर्मा वो MA BEd पढ़ी लिखी है, उसका भाई भी +2 पास है, पर वो पिछले 20 साल से कम मेंटली अपसेट होकर अपना मलमूत्र अपना गंद खा रहे थे। घर में इतनी गंदगी थी कि इंसान तो क्या जानवर भी नहीं रह सकता वहां पे। और लोग बता रहे थे आसपास के, इनके पास पैसा बहुत है, इनके पास इनके पिताजी डॉक्टर थे, ये बहुत पढ़े लिखे हैं। पर उन लोगों से मैं कई बार पूछता हूँ कि आप लोग क्या इंसान ही हो या जानवर हो? वैसे तो जानवर भी जानवर की मदद करता है, तो आप लोग इसी चीज को बताने के लिए बैठे हुए हैं जी ऐसा है वैसा है, आप मदद नहीं कर सकते उसकी? वो गंद खा रहे हैं नीचे से उठाकर, आप लोग उसकी मदद नहीं कर सकते? उसके ताऊ हैं, चाचू हैं, मौसा हैं, मौसी हैं, भाई हैं, कितना कुछ होता है रिश्तेदारी में, कोई भी काम नहीं आता। 20 साल एक भाई बहन अपने नर्क जैसा जीवन
वहाँ पे काट रहे थे वो गांव में, तो अब वहां से लेके आए हैं। भगवान ने हमारी ड्यूटी लगा रखी है, हम उसको ही भगवान की अरदास करते हैं भी हमें हिम्मत दे, हम इनकी मदद कर पाए, भाई बहन को अपने भाई बहन जैसे रख सके। और दूसरा एक लड़का जो अमनदीप है, वो जहाँ अम्बाला सिटी में पिछले करीब 10 साल से वो ऐसे घूम रहा है, 4-5 साल से तो वो ऐसा है भी वो टॉयलेट जो है ना, लैट्रिन जो है पेंट में करता है और शहर में घूमता है, सारा दिन शहर में घूमता है ऐसे ही टॉयलेट के साथ गंदा मंदा हुआ हुआ दिन में, और रात को घर पे आके सो जाता है, कहीं से खाना भोजन मांग के खा के आके घर पे सो जाता है। घर में टॉयलेट के ढेर लगे हुए हैं, करीब 3-4 साल की टॉयलेट उसके कमरे में, कमरे के बाहर ऐसे पड़ी है, कीड़े पड़े हुए हैं, तो कोई बंदा देख नहीं रहा। मोहल्ला है, मोहल्ले में एमसी है, काउंसलर होगा, एमएलए होगा, कोई किसी को भी पता नहीं चल रहा है। पिछले 10 साल में एक भी इंसान ने उसका मदद करने के लिए नहीं आगे बढ़े। एक साथ में बिल्कुल गुरु का घर है, गुरुद्वारा साहब है, मंदिर है, हमारे धर्म स्थल होते हैं आसपास में, तो वो वहाँ के प्रबंधक होते हैं जो वो भी एक इंसान की मदद नहीं कर पा रहे आज। ये सबसे बुरी बात है। कलयुग है ना जो, वो हम सब बोलते हैं कलयुग आ गया, कलयुग, कलयुग कहाँ आया? कलयुग हमारे अंदर आ गया है। जहाँ पे हम दिल में भगवान को बिठाते थे वहां पे कलयुग बैठ गया आकर, इसीलिए ऐसे लोग घूम रहे हैं बाजार में। हम धन्यवाद करते हैं जहाँ की वंदे मातरम सोसाइटी का, जो सुबह से हमारे साथ हैं, और यहाँ के जो लोग आसपास के हमें बताते थे, कृतपाल जी हैं, जसप्रीत जी हैं, और सेठ और कौन से भाई एंटी हैं, सबका बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, और आपका भी बहुत धन्यवाद।